नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बैंको एकेडमी सीकर के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रवीण राठौड़ आप सभी का बैंको एकेडमी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति, और कला एवं संस्कृति में हमने काफ़ी सारे जो हमारे इसके पार्ट हैं वो पढ़ भी लिए हैं। और आज हमने जो पिछला टॉपिक हमने लिया था प्रमुख वाद्य यंत्र, उसके मैंने आपको बताया था 2 पार्ट होंगे। उसमें हमने देखिए मित्रों तत्व वाद्य यंत्र पढ़े थे और सुशिर वाद्य यंत्र पढ़े थे। आज इस पार्ट में हम 2 प्रकार के टाइप पढ़ लेंगे। एक आपका आ जाएगा ताल या अवनद वाद्य यंत्र, दूसरा आ जाएगा आपका घन वाद्य यंत्र। तो चलिए आज की जो चर्चा है मित्रों उसको आगे बढ़ाते हैं। आज मित्रों हम पढ़ेंगे ताल या अवनद वाद्य यंत्र। ताल या अवनद वाद्य यंत्र। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है 3 नंबर टाइप है। 2 हमने पढ़ लिए हैं तत्व और सुशिर। 3 नंबर टाइप है हमारा ताल या अवनद वाद्य यंत्र। मित्रों आज हम पढ़ेंगे। देखिए ताल या अवनद वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े से मंडे होते हैं, जो खाल से मंडे होते हैं, वो कौन से होते हैं मित्रों? ताल या अवनद। तो इस श्रेणी में जितने भी हम वाद्य यंत्र पढ़ेंगे मित्रों, वो सभी के सभी वाद्य यंत्र कैसे होंगे? चमड़े या खाल से मंडे होंगे। ठीक है, तो आप इस प्रकार लिख सकते हो, ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े से मंडे होते हैं। और चमड़े से मंडे होते हैं वो वाद्य यंत्र कौन सा कहलाते हैं? वो ताल या अवनद वाद्य यंत्र कहलाते हैं। अब मित्रों एक एक जो वाद्य यंत्र है उनकी हम चर्चा करते हैं। देखिए एक वाद्य यंत्र है डेरू। नाम तो आपने सुना होगा सबने, डेरू। देखिए रात्रि में गांव में आपने गोगा जी का जो जागरण होता है उसमें देखा होगा एक डेरू जो डमरू से बड़े आकार का होता है। गांव में आपने देखा होगा डमरू, देखा होगा डमरू के दोनों तरफ क्या होती है? रस्सियां लगी होती हैं, और इस प्रकार हाथ से या कलाई से हिलाने पर वो रस्सियां एक दूसरे की तरफ पड़कर क्या है? टकरा कर आवाज़ करती है ना। और उसी डमरू से, जो डमरू होता है शिव का वाद्य यंत्र डमरू होता है, उसी डमरू से बड़ी आकृति का क्या होता है? डेरू। डमरू से बड़ी आकृति का, डमरू से जो बड़ी आकृति का वाद्य यंत्र है वो क्या है मित्रों? वो आपका है डेरू। और इस डेरू पर क्या मंडी होती है मित्रों? इस पर खाल मंडी होती है। क्या मंडी होती है? खाल मंडी में। सभी वाद्य यंत्र ताल या अवनद जितने भी होते हैं उन सभी में क्या होगी? खाल मंडी होगी। तो खाल मंडी होती है, कोई बकरे की खाल मिलेगी कहीं पर आपको कई ऐसे वाद्य यंत्रों की जहाँ पर भैंसे की खाल भी मिलेगी। तो अलग अलग प्रकार की खाल मंडी होती है। तो डेरू जो डमरू से बड़े आकार का होता है, खाल मंडी होती है। इसका आपको प्रश्न पूछे तो इतना ही पूछेगा कि गोगा जी के जागरण में भक्तों के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है? तो देखिए गोगा जी के भक्तों द्वारा इसका प्रयोग होता है। तो आपसे पूछ ले कि गोगा जी के भक्तों द्वारा, गोगा जी के भक्तों के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? तो डेरू का प्रयोग मित्रों सबसे अधिक, डेरू का जो प्रयोग है, ये डेरू का प्रयोग कहाँ पर होता है? गोगा जी के भक्तों द्वारा। गोगा जी का जो रात्रि में जागरण होता है उसमें ये डेरू बजाते हैं। साथ में कांस्य का कटोरा भी देखा होगा आपने, बाटका बोलते हैं आप उसको, कांस्य का कटोरा, उसको भी बजाते हैं इसी डेरू के साथ में। तो डेरू का प्रश्न आपको यही ध्यान में रखना है कि गोगा जी के जागरण में या गोगा जी के भक्तों के द्वारा प्रयोग लिया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? डेरू। और डेरू वाद्य यंत्र किस श्रेणी का है? ये ताल या अवनद श्रेणी का वाद्य यंत्र है। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ आ गया होगा। माठ कौन सा वाद्य यंत्र है? माठ। माठ का प्रयोग भी देखो मैंने आपको बताया था। कब होता है माठ का प्रयोग? मैंने बताया था आपको, पाबूजी जब पढ़ाया था मैंने बताया था कि पाबूजी के पावड़े गाते हैं, उस समय पाबूजी के पावड़े गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? माठ वाद्य यंत्र। कौन सा बताते हैं? माठ वाद्य यंत्र। तो देखिए मित्रों जो माठ वाद्य यंत्र है ये एक मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र है। माठ और मांदल
दोनों ही मिट्टी के बड़े बड़े पात्र होते हैं और मिट्टी के पात्रों पर चमड़ा मंडकर किसका निर्माण किया जाता है? माठ का निर्माण किया जाता है। माठ से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो दो ही क्वेश्चन बनते हैं इसके। एक क्वेश्चन तो ये माठ वाद्य यंत्र किस श्रेणी का है? ताल या अवनद श्रेणी का है। दूसरा प्रश्न कि पाबू जी के भक्तों के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? तो वह है माठ वाद्य यंत्र। तो चमड़े से तो मंडा होता ही है। मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र, मिट्टी के पात्र पर चमड़ा मंडकर, मिट्टी के पात्र पर चमड़ा मंडकर किसका निर्माण होता है? माठ का निर्माण होता है। ठीक है। और इसका जो प्रयोग है, माठ का प्रयोग, वो कब होता है? पाबू जी के पावड़े गाते समय। पाबू जी के पावड़े गाते समय। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पाबू जी के पावड़े गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग लिया जाता है? वो माठ वाद्य यंत्र प्रयोग में होता है। मिट्टी के पात्रों पर चमड़ा मंडकर है इस माठ का निर्माण किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो माठ से संबंधित दो ही क्वेश्चन आपके ध्यान में रखना है। तो ये श्रेणी किसकी है? ये श्रेणी ताल या अवनद की है। प्रयोग कब होता है? पाबू जी के पावड़े गाते समय है, माठ वाद्य यंत्र है, ये बजाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मांदल नंबर 3 पर कौन सा है? मांदल वाद्य यंत्र। तो मांदल ये भी मित्रों कैसे है? मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र है। मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र। मांदल मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र है मित्रों। दो इसके भाग होते हैं, जैसे इस प्रकार से मांदल होता है। यानी ये वाला जो भाग है ये तो बड़ा होगा, इधर वाला जो मुंह होगा ये इसका क्या होगा? छोटा होगा। तो एक मुंह तो इसका हो गया बड़ा और एक मुंह क्या हो गया? छोटा हो गया। और मांदल की बात की जाए तो मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र जिस पर एक तरफ चमड़ा, इधर भी चमड़ा, ये मुंह छोटा और ये बड़ा मुंह होता है इसका। और जो मांदल होता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो गौरी नाट्य है, बिल्लों का प्रसिद्ध नाट्य कौन सा है? एक नृत्य है जिसको नाटक भी बोलते हैं आप, गौरी नाट्य। बिल्लों के गौरी नाट्य में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग होता है? मांदल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है मित्रों। गौरी नाट्य में किसका प्रयोग होता है? भीलों का सबसे बड़ा नाट्य कौन सा है? भीलों का सबसे बड़ा नाट्य है गौरी नाट्य। और गौरी नाट्य में किसका प्रसंग होता है? शिव और पार्वती का प्रसंग होता है मित्रों। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है आपको कि किस वाद्य यंत्र का संबंध शिव व पार्वती से है? तो मांदल वाद्य यंत्र का संबंध मित्रों शिव व पार्वती से माना गया है। ये आपका है 4 नंबर का वाद्य यंत्र बता दिया मैंने आपको, मांदल। तो अभी हमने ताल या अवनद की स्टार्टिंग की है। उनमें सबसे पहले डेरू। डेरू के संदर्भ में आपको ध्यान रखना, गोगा जी के जागरण में इसका प्रयोग होता है। माठ, इसका प्रयोग बाबू जी के पावड़े गाते समय। मांदल का प्रयोग गौरी नाट्य में। बिल्लों का सबसे बड़ा नाट्य कौन सा है? गौरी नाट्य। और गौरी नाट्य में माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। तो 4 वाद्य यंत्र मैंने आपको बताए हैं। ये 4 क्लियर हो गए तो आगे बढ़ते हैं। दमामा या टामक। दमामा या टामक। जो दमामा या टामक है मित्रों, ये एक बड़ा वाद्य यंत्र है, कड़ाई के आकार का। कैसा है? कड़ाई के आकार का वाद्य यंत्र है। कड़ाई के आकार का वाद्य यंत्र है मित्रों। वर्तमान में इसका जो प्रयोग है वो नहीं किया जाता है। मुख्यतः ज्यादातर इसका प्रयोग पहले मेवाड़ क्षेत्र में होता था। कहां पर होता था इसका प्रयोग? पहले मेवाड़ क्षेत्र में होता था मित्रों इसका प्रयोग। दमामा या टामक का कड़ाई के आकार का वाद्य यंत्र है दमामा, जिस पर है मित्रों भैंसे की खाल मंडी होती थी। भैंसे की जो खाल है, ये भैंसे की खाल इस पर क्या होती थी? मंडी होती थी। तो एक कड़ाई को ले लो आप, उसी कड़ाई के आकार का जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? दमामा या टामक। और भैंसे की खाल इस पर मंडी होती थी। मेवाड़ क्षेत्र में मित्रों इस दमामे का प्रयोग ज्यादातर होता था। ठीक है, आगे बढ़े। घेरा। नेक्स्ट कौन सा हमारा? घेरा। तो देखिए मित्रों, जो घेरा है ये एक अष्टभुजाकार आकृति का वाद्य यंत्र है। कैसा है ये? अष्टभुजाकार आकृति का। घेरे की आकृति कैसी होती है? अष्टभुजाकार आकृति। अष्टभुजाकार आकृति का वाद्य यंत्र, अर्थात इस प्रकार से आप बोल सकते हो, जो भी है।
यानी 8 इसकी भुजाएं होगी। अष्टभुजाकार आकृति का वाद्य यंत्र कौन सा हो गया? अष्टभुजाकार आकृति का वाद्य यंत्र आपका है घेरा, और इसका प्रयोग होता है मित्रों होली पर। प्रयोग कब होता है? इसका प्रयोग ज़्यादातर होली पर होता है। अष्टभुजाकार आकृति का, एक प्रकार से चंग देख लो, हमारा चंग गोल होता है, इसकी 8 भुजाएं होती है। तो अष्टभुजाकार आकृति का वाद्य यंत्र होता है घेरा, जिसका प्रयोग मुख्यतः होली पर होता है। और इस अष्टभुजाकार आकृति का जो भी ये आवरण है लकड़ी का, इस लकड़ी के आवरण पर क्या मंडा होता है? चमड़ा मंडा होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या होता है मित्रों? ये घेरा होता है। बम कौन सा है मित्रों? बम। ये भी मित्रों एक कड़ाई के आकार का वाद्य यंत्र। कैसा है? कड़ाई के आकार का वाद्य यंत्र। कड़ाई के आकार का वाद्य यंत्र, आकार का एक नगाड़ा होता है। क्या होता है? कड़ाई के आकार का एक बड़ा नगाड़ा होता है, और इसी नगाड़े को क्या कहते हैं मित्रों? बम कहते हैं। कड़ाई के आकार का एक बड़ा सा नगाड़ा होता है मित्रों, उसी नगाड़े को ही क्या बोलते हैं? बम कहते हैं मित्रों। ये ध्यान रखना मित्रों, जो बम है ये लोक वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। कैसा है? सबसे बड़ा वाद्य यंत्र। आपसे पूछ ले कि लोक वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र कौन सा है, तो बम जो वाद्य यंत्र है मित्रों, ये लोक वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा माना गया है। कड़ाई के आकार का एक नगाड़ा होता है, और ध्यान रखना मित्रों, इसी बम नामक ढोल पर, ये एक प्रकार का ढोल होता है, और इसी प्रकार के बम नामक इस नगाड़े पर क्या होता है? एक नृत्य होता है, बम नृत्य। क्या होता है? बम नृत्य। मैंने बताया था आपको, बम नृत्य इसी पर होता है ये बम। और बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बताइए भाई। ये प्रसिद्ध है भाई डिग भरतपुर। डिग भरतपुर, डिग भरतपुर व अलवर का प्रसिद्ध है। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? इसी बम नामक नगाड़े पर जो नृत्य क्या होता है उसे बम नृत्य कहते हैं। कहाँ का प्रसिद्ध है? डिग भरतपुर का प्रसिद्ध है। मैंने आपको लोक नृत्य में बताया था। तो ये आपका बम पूछ ले, आपको लोक वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र बम है। कड़ाई के आकार का एक नगाड़ा होता है, और इसी पर जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य को कहते हैं बम नृत्य। डिग भरतपुर का प्रसिद्ध है। सबसे अधिक कहाँ का प्रसिद्ध है? डिग भरतपुर का। बाद में आता है नाम अलवर का। एक आती है नौबत। नौबत देखिए मित्रों, नौबत है मित्रों, ये धातु की एक अर्ध अंडाकार कुंडी होती है। धातु की एक अर्ध अंडाकार कुंडी होती है, जिस पर चमड़ा मंडकर है मित्रों, बकरे की खाल मंडकर है, नौबत का निर्माण किया जाता है। कैसी होती है? धातु की अर्ध अंडाकार कुंडी। अर्ध अंडाकार कुंडी, ये जो धातु की अर्ध अंडाकार कुंडी होती है मित्रों, इस धातु की अर्ध अंडाकार कुंडी पर क्या होता है? चमड़ा मंडकर। धातु की अर्ध अंडाकार कुंडी पर चमड़ा मंडकर किसका निर्माण होता है मित्रों? नौबत का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नौबत का निर्माण। तो इस प्रकार की मान लो एक धातु की ये अर्ध अंडाकार कुंडी हो गई, इस पर क्या होगा मित्रों? इस पर चमड़ा मंड दिया जाएगा। इसे क्या कहते हैं मित्रों? इसे नौबत कहते हैं। अब देखो, नौबत में कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन वैसे तो नहीं पूछेगा अगला नौबत कैसा होता है, क्या होता है। प्रश्न ये जरूर पूछा गया है कि नौबत है निम्न में से किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? ये ताल है या अवनद है या जो भी है तत् श्रेणी का है, घन श्रेणी का जो भी है, तो ये ताल या अवनद श्रेणी का वाद्य यंत्र है नौबत। और नौबत है मित्रों, ध्यान रखना, धातु की एक अर्ध अंडाकार कुंडी होती है, इस पर चमड़ा मंडकर इसका निर्माण किया जाता है। नौबत के जैसा का जैसा एक वाद्य यंत्र होता है नगाड़ा। कैसा होता है? नगाड़ा। ये नगाड़ा भी ध्यान रखना कि ये भी अर्ध अंडाकार कुंडी पर, ये भी कैसे होता है? अर्ध अंडाकार कुंडी पर चमड़ा मंडकर। अर्ध अंडाकार कुंडी पर चमड़ा मंडकर। अर्ध अंडाकार कुंडी पर चमड़ा। लेकिन ध्यान रखना, नौबत में तो क्या है, तो धातु की अर्ध अंडाकार कुंडी होती है। लेकिन आपने गांव में मंदिरों में देखा होगा नगाड़ा होता है, इस नगाड़े के नीचे क्या होता है? लकड़ी का आवरण होता है। नगाड़ा तो क्या होता है? लकड़ी के आवरण पर मंडा होता है, और ये जो नौबत है ये धातु की अर्ध अंडाकार कुंडी पर मंडा होता है। फर्क इतना ही है, ये धातु की मंडी होती है, ये क्या होता है? नगाड़ा वाला, ये लकड़ी का आवरण नीचे मंडा होता है। और नगाड़े के संदर्भ में आपको एक याद रखना, नगाड़ा का जो प्रसिद्ध वादक है, ये प्रसिद्ध वादक कौन था?
प्रसिद्ध नगाड़ा वादक कौन था, ये इंपॉर्टेंट है। रामकिशन सोलंकी। कौन था? रामकिशन सोलंकी। प्रसिद्ध नगाड़ा वादक पूछ ले आपको, प्रसिद्ध नगाड़ा वादक पूछ ले तो कौन है? रामकिशन सोलंकी। ये प्रसिद्ध नगाड़ा वादक हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इतने मैंने आपको बताया है, एक बार वापस देख लो। दमामा जो कड़ाई के आकार का होता है, मेवाड़ क्षेत्र में प्रयोग होता था, वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं होता है। घेरा जो अष्टभुजाकार आकृति का वाद्य यंत्र है, होली पर इसका प्रयोग होता है। बम वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र जो कड़ाई के आकार का एक नगाड़ा होता है, उस पर खाल मंडी जाती है भैंसे की। बम नृत्य है मित्रों डी भरतपुर का प्रसिद्ध है, और साथ में अलवर भी याद रखना। नौबत धातु की अर्ध अंडाकार कुंडी पर चमड़ा मंडकर नौबत का निर्माण किया जाता है। नगाड़े की बात करें हम तो अर्ध अंडाकार कुंडी पर चमड़ा मंडकर नगाड़े का निर्माण होता है। और नगाड़ा वादक कौन था? रामकिशन सोलंकी। आगे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट कौन सा आपका? खंजरी। ये देखो, आम की लकड़ी पर, आम की लकड़ी पर चमड़ा मंडकर, आम की लकड़ी पर चमड़ा मंडकर किसका निर्माण होता है मित्रों? खंजरी का निर्माण होता है। मुख्यतः जी होली वगैरह होती है, चंग होता है ना, उस चंग का एक छोटा रूप माना गया है खंजरी को। ठीक है, चंग है, उस चंग का एक क्या होता है? एक छोटा रूप होता है खंजरी। तो आम की लकड़ी पर चमड़ा मंडकर है मित्रों खंजरी का निर्माण होता है। एक प्रकार से चंग बोल सकते हो आप। होली के अवसर पर इस खंजरी का देखने को आपको प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, प्रयोग कह सकते हो आप होली पर। कमर। नेक्स्ट वाद्य यंत्र कौन सा आपका मित्रों? नेक्स्ट वाद्य यंत्र आपका है कमर। तो कमर की बात की जाए मित्रों तो एक लोहे की चद्दर होती है, उस लोहे की चद्दर को गोल कर दिया जाता है, गोल करके उस पर चमड़ा मढ़ दिया जाता है, इसे कमर कहते हैं। और इस कमर को फिर डंडों की सहायता से पीटा जाता है। ये कमर मित्रों अलवर और भरतपुर में बजाई जाती है ज़्यादा, अलवर और भरतपुर में ज़्यादा बजाई जाती है क्या? कमर। लोहे की चद्दर को गोल करके उस पर चमड़ा मंडा जाता है। लोहे की चद्दर को गोल करके उस पर चमड़ा मंडा जाता है, इसे कहते हैं कमर। इस कमर का प्रयोग कहाँ पर होता है मित्रों? कमर का सर्वाधिक प्रयोग होता है मित्रों अलवर व सवाई माधोपुर। कहाँ पर होता है? अलवर व सवाई माधोपुर। अलवर व सवाई माधोपुर में सबसे अधिक किसका प्रयोग होता है मित्रों? अलवर व सवाई माधोपुर में सबसे अधिक कमर बजाई जाती है। क्या बजाई जाती है? कमर बजाई जाती है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये है आपकी कमर। कुंडी क्या होती है? कुंडी। तो कुंडी की बात की जाए मित्रों तो कुंडी मुख्यतः देखिए गरासिया जाति का वाद्य यंत्र है। गरासिया जाति का वाद्य यंत्र क्या है? कुंडी है। यानी एक मिट्टी का घड़ेनुमा पात्र होता है, उस मिट्टी के पात्र पर क्या होता है मित्रों? चमड़ा मंडकर कुंडी का निर्माण किया जाता है। गरासिया जाति ज़्यादातर इसका वादन करती है। तो देखिए मिट्टी के पात्र पर चमड़ा मंडा जाता है। प्रयोग कौन करती है इसका? कुंडी का प्रयोग करती है गरासिया जाति। और मित्रों ये जो गरासिया जाति है, ये गरासिया जाति सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती है? गरासिया जाति सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती है? गरासिया जाति मित्रों सबसे अधिक सिरोही में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है गरासिया जाति? सबसे अधिक है ये सिरोही में पाई जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कुंडी मिट्टी के पात्र पर चमड़ा मंडकर किसका निर्माण किया जाता है? मिट्टी के पात्र पर चमड़ा मंडकर कुंडी का निर्माण किया जाता है, और जिसका प्रयोग है मित्रों गरासिया जाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? गरासिया जाति के द्वारा सबसे अधिक कुंडी का है ये प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़े। चंग। चंग की हम बात करें मित्रों तो चंग एक गोल परातनुमा वाद्य यंत्र है। कैसा है?
एक गोल परात नुमा वाद्य यंत्र, गोल परात नुमा वाद्य यंत्र, ये एक गोल परात नुमा वाद्य यंत्र है। चंग है मित्रों, ये एक गोल परात नुमा वाद्य यंत्र, सब जानते हैं चंग, तो जो मुख्यतः शेखावाटी के जो लड़के हैं उन्होंने तो सब ने देखा होगा चंग कैसा होता है। ये गोल परात नुमा वाद्य यंत्र होता है जिस पर क्या होता है, बकरे की है मुख्यतः खाल मंडी होती है इस पर, और फिर इसको बजाया जाता है। और चंग नृत्य भी मैंने आपको बताया था, ये भी शेखावाटी का प्रसिद्ध है। तो चंग की जो बात की जाए, ये प्रयोग कहाँ पर होता है, मुख्यतः प्रयोग होता है शेखावाटी में होली के अवसर पर। प्रयोग कब कहाँ पर होता है, शेखावाटी में। और शेखावाटी में चंग का अधिकतर प्रयोग है ये मित्रों होली के अवसर पर। तो होली के अवसर पर शेखावाटी में जो चंग है, ये चंग बजाकर मित्रों चंग नृत्य भी किया जाता है। रात्रि में जो चंग नृत्य किया जाता है, और चंग नृत्य करते समय चंग पर जो गीत गाते हैं, उन गीतों को क्या कहते हैं, उन गीतों को धमाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, धमाड़, बोल धमाड़ गा रहे हैं। तो ये चंग है मित्रों, ये गोल परातनुमा एक वाद्य यंत्र है जिस पर क्या होता है मित्रों, चमड़ा मंडा होता है। और इस चंग का प्रयोग शेखावाटी क्षेत्र में सबसे अधिक होता है। होली के अवसर पर मित्रों चंग बजाया जाता है। तो वापस देख लीजिए, खंजरी ये आम की लकड़ी पर चमड़ा मंड कर बनाया जाता है। होली के अवसर पर चंग से छोटा आकार का वाद्य यंत्र है। कमर की बात की जाए तो एक लोहे की चद्दर को गोल किया जाता है, उस पर चमड़ा मंड कर फिर इसको डंडों की सहायता से पीट कर बजाते हैं। यह है आपकी कमर, और कमर का प्रयोग अलवर और सवाई माधोपुर में सबसे अधिक है। कुंडे की हम बात करें तो मिट्टी के पात्र जो गोल घड़ेनुमा पात्र होते हैं उन पर चमड़ा मंड दिया जाता है और इसको बजाया जाता है। ये प्रयोग करती है गरासिया जाति सबसे अधिक, जो सिरों में पाई जाती है। चंग की बात करें तो गोल परातनुमा वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग शेखावाटी में होली के अवसर पर किया जाता है। चंग नृत्य भी कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावाटी का प्रसिद्ध है। इतना क्लियर हुआ तो आगे बढ़े। धोसा, नेक्स्ट हमारा वाद्य यंत्र कौन सा है मित्रों, नेक्स्ट वाद्य यंत्र आपका है धोसा। हाँ, तो धोसे की बात की जाए मित्रों, जो धोसा वाद्य यंत्र है मित्रों, ये धोसा वाद्य यंत्र है, ये नगाड़े के आकार का होता है। कैसा होता है, नगाड़े के आकार का। नगाड़े के आकार का, नगाड़े के आकार का वाद्य यंत्र कौन सा होता है, धोसा, जिसका प्रयोग मित्रों मंदिरों में किया जाता है। मंदिरों में प्रयोग है मित्रों, मंदिर में इसका क्या होता है प्रयोग, ज्यादातर प्रयोग इसका मंदिरों में किया जाता है। नगाड़े के आकार का वाद्य यंत्र होता है धोसा, जिस पर क्या होती है मित्रों, ये आम या फरांस की लकड़ी का बना होता है। आम या फरांस की लकड़ी का बना वाद्य यंत्र जो नगाड़े के आकार का होता है, इस पर बकरे का खाल मंड दिया जाता है या भैंसे की खाल मंड दी जाती है और उसको बाद में पीटा जाता है डंडों से। मंदिरों में मुख्यतः इस धोसे का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। डफ, ये डफ भी मित्रों डेरू के आकार का वाद्य यंत्र। कैसा है, डेरू के आकार का वाद्य यंत्र। डेरू के आकार का वाद्य यंत्र कौन सा है मित्रों, डफ। डफ वाद्य यंत्र है, ये डेरू के आकार का वाद्य यंत्र माना गया है। डफ का प्रयोग मित्रों मुख्यतः जो गुर्जर जाति है, गुर्जर जाति इसका प्रयोग करती है हाड़ौती में। कहाँ पर, हाड़ौती में है गुर्जर जाति डफ का प्रयोग करती है। डेरू के आकार से थोड़ा सा बड़ा होता है, डेरू से थोड़ा सा बड़ा आकार का वाद्य यंत्र है डफ, जिसका प्रयोग गुर्जर जाति मुख्यतः हाड़ौती प्रदेश में करती है। एक पढ़ते हैं मित्रों तासा, ताल या अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे इम्पोर्टेंट, जिससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, ये इसको ध्यान से पढ़ना है मित्रों। तासा की बात की जाए तो तासा मित्रों मिट्टी या लोहे के जो चपटे कटोरे होते हैं, उन चपटे कटोरों पर खाल मंडकर, बकरी की खाल मंडकर तासे का प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न क्या है तासे का, मैंने आपको बताया था। तासा एक ऐसा वाद्य यंत्र है मित्रों जो गम या दुख के समय बजाया जाता है। कब बजाया जाता है, मुस्लिम धर्म में जो मुहर्रम आता है ना, मुहर्रम की 10वीं तारीख को आता है ताजिया, और ताजिया निकालते समय, ये प्रश्न आया भाई, मुस्लिम धर्म में ताजिया निकालते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तासा बजाया जाता है। इसको गले में लटकाया जाता है मित्रों, गले में लटकाकर फिर इसको बजाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा वाद्य यंत्र जो दुख के समय बजाया जाता है, वह वाद्य यंत्र कौन सा है, वह वाद्य यंत्र मित्रों तासा है।
तो देखिए मित्रों, मिट्टी या लोहे के चपटे जो गोल कटोरे होते हैं, चपटे कटोरे पर बकरे की खाल मंडकर, खाल मंडकर किसका निर्माण होता है? तास्य का निर्माण होता है। ठीक है, अब जो तास्य है कब बजाया जाता है? प्रयोग होता है मित्रों मुस्लिम धर्म में ताजिया निकालते समय, मुस्लिम धर्म में ताजिया निकालते समय पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का दोहिता था, उस दोहिते या नवासे ने अपनी शहादत दी थी। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के दोहिते ने क्या दी थी? अपनी शहादत दी थी कारबला के मैदान में। उसी शहादत के उपलक्ष्य में ये ताजिया निकालते हैं मुहर्रम की 10वीं तारीख को। इसका प्रयोग ताजिया निकालते समय करते हैं। और ऐसा वाद्य यंत्र ये जो दुख के समय बजाए जाते हैं, ये कैसा वाद्य यंत्र है? ये दुख के समय बजाया जाता है, दुख के समय बजाया जाता है। ये कैसा वाद्य यंत्र है? ऐसा वाद्य यंत्र जो दुख के समय बजाया जाता है। तो ताजिया जो दुख का त्यौहार है, दुख के समय बजाया जाता है, इसका आपको ध्यान में रखना है। वह कौन सा वाद्य यंत्र है? ताशा। तो दोसा नगाड़े के आकार का वाद्य यंत्र मंदिरों में प्रयोग होता है। डफ डेरू के आकार का वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग गुर्जर जाति हाड़ौती में ज़्यादा करती है। ताशा इंपॉर्टेंट है। मिट्टी या लोहे के गोल चपटे कटोरे पर खाल मंडकर ताशे का प्रयोग किया जाता है। मुस्लिम धर्म में ताजिया निकालते समय ताशा बजाया जाता है। ऐसा वाद्य यंत्र जो दुख के समय बजाया जाता है वह ताशा है। ठीक है, इसके अलावा देखिए मित्रों, आपने नाम सुना होगा ढोल, ढोलक, ढाक। ध्यान रखना, डफ की स्थान पर आपको यहाँ पर मुख्यतः ढाक याद रखना है। जो ढाक है, ये ढाक है, ये डेरू के समान का वाद्य यंत्र है मुख्यतः। डफ भी डेरू जैसा ही होता है वैसे, लेकिन जो ढाक है, इसका ढाक का प्रयोग ये गुर्जर जाति ज़्यादा करती है। ढाक का प्रयोग है ये गुर्जर जाति है, वो हाड़ौती प्रदेश में अधिक करती है। डफ भी डेरू के आकार का वैसे वाद्य यंत्र होता है, डफ भी। लेकिन जो ढाक है, इस ढाक का प्रयोग है ये ज़्यादातर कौन करती है? गुर्जर जाति। ढाक का प्रयोग कौन करती है? गुर्जर जाति हाड़ौती में करती है। तो ढोल, ढोलक, ढाक, ये भी मित्रों ध्यान में रखना किसके वाद्य यंत्र है? ये सारे के सारे मित्रों इसी किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? ताल या अवनद श्रेणी के है। ढोल भी जानते हैं आप, ढोल बड़ा सारा होता है, सबको पता है, दोनों तरफ डोरियों से कसा जाता है उसको। और ढोलक भी जानते हैं, घुटनों के नीचे दबाकर उसको बजाया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक वाद्य यंत्र हो रहा है मित्रों मृदंग या पखावज। मृदंग या पखावज, ये भी ताल या अवनद श्रेणी का वाद्य यंत्र है। एक बड़ा ढोल होता है मित्रों, उस ढोल के 2 सिरे होते हैं, दोनों सिरों पर रस्सियों से बांधा जाता है, जिसका एक मुंह बड़ा होता है, एक मुंह छोटा होता है, उसको मृदंग बोलते हैं। मृदंग या पखावज। ज़्यादातर इसका प्रयोग है वो भवाई जाति करती है। कौन करती है? भवाई जाति। भवाई जाति इसका प्रयोग सर्वाधिक करती है। मेवाड़ की जो भवाई जाति है ना, वह इसका प्रयोग करती है। और एक प्रसिद्ध मृदंग वादक भी था भाई, प्रसिद्ध मृदंग जो वादक था या पखावज वादक था वह था पुरुषोत्तम दास। कौन था? पुरुषोत्तम दास। आपसे पूछ ले प्रसिद्ध मृदंग वादक कौन था? प्रसिद्ध मृदंग वादक पूछ ले आपको, तो प्रसिद्ध मृदंग वादक कौन था? पुरुषोत्तम दास, ये प्रसिद्ध मृदंग वादक था। ठीक है मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मृदंग बता दिया मैंने आपको, दोसा बता दिया, ये ढाक बता दिया, ढोलक बता दिया, इधर आपका है ताशा। तो अंतिम मृदंग वादक ध्यान रखना, मृदंग वादक कौन था? पुरुषोत्तम दास। और जो नगाड़ा वादक था वह कौन था? राम किशन सोलंकी। तो मित्रों ये हमारे कौन से होते हैं? ये प्रमुख आपके कौन से हो जाते हैं? ताल या अवनद वाद्य यंत्र ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरी तरफ। अब देखिए इसके बाद में जो हमारा पार्ट आता है मित्रों, वो आता है अंतिम पार्ट, 4 नंबर पर आता है घन वाद्य यंत्र। कौन सा आता है? जो 4 नंबर पार्ट आपका वो कौन सा है मित्रों? घन वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जो किसी लोहे या धातु से बने होते हैं, लोहे या धातु के बने होते हैं और चोट करने पर आवाज़ उत्पन्न करते हैं, उन्हें घन वाद्य यंत्र कहते हैं। तो ऐसे वाद्य यंत्र जो लोहे या
धातु के बने होते हैं। ऐसे वाद्य यंत्र जो लोहे या धातु से बने होते हैं और चोट करने पर आवाज़ उत्पन्न करते हैं, उन्हें घन वाद्य यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? घन वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे हम अब एक एक करके लेते हैं। जैसे एक वाद्य यंत्र आता है, इसमें थाली, ठीक है, थाली जिसकी बात की जाए तांबे या कांसे से बनी होती है, तांबे व कांसे से बनी होती है, और पुत्र जन्म पर थाली बजाई जाती है, सबको पता है ना। तो थाली जो तांबे व कांसे से बनी होती है, एक वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है ये। और वह वाद्य यंत्र कौन सा है? घन वाद्य यंत्र। पूछ ले आपको, थाली किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? थाली किस श्रेणी का है? घन वाद्य यंत्र, तांबे व कांसे से निर्मित। तांबे व कांसे से निर्मित वाद्य यंत्र क्या है मित्रों? थाली। तांबे व कांसे से निर्मित वाद्य यंत्र क्या है? थाली है मित्रों। और इसका प्रयोग पुत्र जन्म के अवसर पर, प्रयोग पूछे तो पुत्र जन्म के अवसर पर, पुत्र जन्म के अवसर पर क्या बजाई जाती है मित्रों? पुत्र जन्म के अवसर पर मित्रों थाली बजाई जाती है। तो तांबे व कांसे से निर्मित वाद्य यंत्र क्या है मित्रों? थाली है, जिसका प्रयोग है मित्रों पुत्र जन्म के अवसर पर किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक बात और ध्यान में रखना, एक थाली नृत्य भी होता है भाई। इस थाली को बजाकर जो थाली नृत्य होता है, ये मैंने आपको लोक देवताओं में बताया था कि किस लोक देवता की याद में थाली नृत्य किया जाता है। किसी की याद है क्या? थाली नृत्य है मित्रों पाबू जी की आराधना में। किसकी याद में? पाबू जी की याद में। और पाबू जी कहाँ पर थे? कोलूमंड जोधपुर में जो इनका मेला लगता है ना, वहाँ पर मुख्यतः ये थाली नृत्य किया जाता है पाबू जी की याद में। पाबू जी का जो मेला लगता है मित्रों, ठीक है ना, और चैत्र अमावस्या को जो मेला लगता है ना मित्रों, उस मेले में, पाबू जी के मेले में है ये थाली नृत्य किया जाता है। ध्यान रखना मित्रों, कोलूमंड में मुख्यतः ये मेला लगता है। थाली नृत्य है पाबू जी की याद में किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना। थाली जो तांबे व कांसे से निर्मित होती है, पुत्र के जन्म पर बजाई जाती है। वैसे आपसे पूछ ले पुत्री के जन्म पर क्या बजाते हैं? ये तो पुत्र जन्म पर हो गई। और पुत्री के जन्म पर क्या बजाते हैं भाई? ध्यान रखना, पुत्री के जन्म पर सूप या छाजला, छाइला होता है ना गाँव में, सूप या छाजला बजाया जाता है, ठीक है। मंजीरा, मंजीरा ये भी देखो मित्रों तांबे व कांसे से निर्मित, तांबे व कांसे से निर्मित वाद्य यंत्र मंजीरा। मंजीरा जोड़े में बजाए जाते हैं। आपने देखा होगा रात्रि में जो जागरण वगैरह होता है उनमें मंजीरा बजाते हैं जोड़े में ना। तो कटोरे नुमा होते हैं, दो गोल गोल कटोरिया नुमा होता है, उन दोनों गोल गोल कटोरे नुमा जो आकृतियाँ होती हैं उनको एक दूसरे के रगड़ा जाता है, आपस में टकराया जाता है और वो आवाज़ उत्पन्न करती है, उसी कहते हैं मंजीरा। प्रयोग होता है मित्रों मंजीरे का 13 ताली नृत्य में। कहाँ पर होता है? 13 ताली नृत्य में। और 13 ताली नृत्य हैं वो किस जाति की महिलाएं करती हैं? कामड़िया जाति की महिलाएं। कौन करती है? कामड़िया जाति की महिलाएं जो 13 ताली नृत्य करती हैं मित्रों। पादरला गांव पाली से इसका उद्गम हुआ था। मांगी बाई इसकी नर्तका थी, ये चर्चा हम कर चुके हैं। तो कामड़िया जाति के महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में जो पोखरण में 13 मंजीरे बांध कर जो नृत्य किया जाता है उसको 13 ताली नृत्य कहते हैं। तो वो 13 मंजीरे बांध कर नृत्य करती है, ध्यान रखना। इसलिए मंजीरे का प्रयोग किस नृत्य में होता है? 13 ताली नृत्य में मुख्यतः होता है, ठीक है, क्लियर। ये आपका हो गया मंजीरा। झांझ, ये मित्रों मंजीरे की बड़ी आकृति होती है। एक मंजीरे की बड़ी आकृति, मंजीरे की एक बड़ी आकृति क्या होती है मित्रों? झांझ, जो थाली नुमा वाद्य यंत्र है। मंजीरे से बड़ा होता है और एक थाली नुमा वाद्य यंत्र क्या होता है मित्रों? झांझ होता है। और इस झांझ का जो प्रयोग है मित्रों, ये शेखावाटी में एक नृत्य होता है कच्छी घोड़ी। शेखावाटी में कौन सा नृत्य होता है? कच्छी घोड़ी।
शेखावाटी में कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय, शेखावाटी में कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? झांझ। ये प्रश्न आया हुआ था कल परसों, 5-10 दिन पहले एक एग्जाम लगी थी, पीटेट या बीएसटीसी की एग्जाम लगी थी, उस एग्जाम में ये प्रश्न पूछ रखा था कि झांझ का प्रयोग है वो किस नृत्य में किया जाता है? कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय हमें तो शेखावाटी में है झांझ का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 4 वाद्य यंत्र देखो, एक बार थाली जिसका प्रयोग पुत्र जन्म के अवसर पर करते हैं, थाली नृत्य बाबूजी की याद में होता है। मंजीरा ये भी तांबे व कांसे से निर्मित 13 ताली नृत्य करते समय कामड़ी जाति की महिलाएं 13 मंजीरे बांधती है। झांझ ये मंजीरे से बड़ी आकृति अर्थात एक थालीनुमा वाद्य यंत्र होता है जिसका प्रयोग शेखावाटी में जो कच्छी घोड़ी नृत्य होता है ना, मुख्यतः जो नागौर का पर्वत से डीडवाड़ा कुचामन वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ज़्यादातर होता है ये कच्छी घोड़ी नृत्य, यानी कमर पर काठ की घोड़ी बांधकर नृत्य किया जाता है। इसमें 8 नर्तक होते हैं, ये चर्चा हम कर चुके हैं जब नृत्य पढ़े थे। आगे बढ़े। करताल, जो करताल है मित्रों, ये करताल अंग्रेजी के बी अक्षर के समान होता है। कैसा होता है? अंग्रेजी के बी अक्षर के समान। आपसे पूछ लिया अंग्रेजी के बी अक्षर जैसा वाद्य यंत्र कौन सा होता है? करताल। यानी इसमें लकड़ी की 2 पट्टिकाएं होती है, बी अक्षर के समान लकड़ी की 2 पट्टिकाएं होती हैं। उन दोनों पट्टिकाओं के जो दोनों सिरे होते हैं उन पर गोल गोल तस्तरीनुमा आकृतियां बांध दी जाती है, तांबे या कांसे से बनी, और आपस में उन पट्टिकाओं को है टकराया जाता है, फिर वो आवाज़ उत्पन्न करते हैं, उसे कहते हैं करताल। यानी इस प्रकार से मान लो आप ये और इधर ये हो गया, ये यहाँ पर क्या है, गोल गोल कुछ आकृतियाँ बांध दी, मान लो इनको हाथ में लेकर क्या है आपस में टकराया जाता है, इसे क्या कहते हैं? करताल। तो अंग्रेजी के बी अक्षर जैसा वाद्य यंत्र कौन सा है? करताल। इसमें क्या होती है? लकड़ी की 2 पट्टिकाएं। क्या होती है? लकड़ी की 2 पट्टिकाएं, लकड़ी की 2 पट्टिकाएं होती हैं, और इन दोनों पट्टिकाओं के दोनों सिरों पर गोल गोल ये तस्तरीनुमा आकृतियां बांध दी जाती है, तांबे या कांसे से बनी ये तस्तरीनुमा गोल गोल आकृतियां बांध देते हैं, और वापस में हाथों से क्या टकराने पर क्या करती हैं? आवाज़ करती है, इसे क्या कहते हैं? करताल। तो करताल कैसा है? अंग्रेजी के बी अक्षर जैसा वाद्य यंत्र जिसमें लकड़ी की 2 पट्टिकाएं होती हैं, दोनों पट्टिकाओं के दोनों सिरों पर गोल गोल तस्तरीनुमा आकृतियां बांध देते हैं, टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करते हैं, इसे करताल कहते हैं। एक होता है खड़ताल। देखो मित्रों, करताल में लकड़ी की 2 पट्टिकाएं होती है और इस खड़ताल में लकड़ी की 4 पट्टिकाएं होती है। इसमें इतने ध्यान रखना, लकड़ी की 4 पट्टिकाएं, लकड़ी की 4 पट्टिकाएं, अर्थात दोनों हाथों में 2-2 पट्टिकाएं, दोनों हाथों में 2-2 पट्टिकाएं, दोनों हाथों में 2-2 पट्टिकाएं लेकर खड़ताल को बजाया जाता है। तो लकड़ी की 4 पट्टिकाएं होती है खड़ताल में, और दोनों हाथों में 2-2 पट्टिकाएं लेकर खड़ताल को बजाया जाता है। और मित्रों, प्रसिद्ध खड़ताल वादक कौन था? खड़ताल वादक कौन था भाई? प्रसिद्ध खड़ताल वादक कौन था? ये प्रश्न पूछा गया भाई। वह था आपका सदीक खां मांगणियार। कौन था? सदीक खां मांगणियार। प्रसिद्ध खड़ताल वादक कौन था मित्रों? प्रसिद्ध खड़ताल वादक सदीक खां मांगणियार था। तो खड़ताल भी लकड़ी की 4 पट्टिकाएं इसमें प्रयोग होती है, दोनों हाथों में 2-2 पट्टिकाएं लेकर इसको आवाज़ करी जाती है, आपस में टकराया जाता है। और प्रसिद्ध जो खड़ताल वादक है मित्रों, सदीक खां मांगणियार है, ये प्रसिद्ध खड़ताल वादक था। ठीक है, आगे बढ़िए। झांझ, झांझ की बात की जाए मित्रों, ये तांबे या कांसे से निर्मित एक गोल आकार का वाद्य यंत्र होता है। हाँ, तांबे या कांसे से निर्मित गोल आकार का वाद्य यंत्र क्या होता है? झालर होता है भाई, झांझ नहीं झालर होता है, झालर।
झालर, इसकी बात की जाए तो तांबे या कांस्य से निर्मित, तांबे या कांस्य से निर्मित गोल आकार का वाद्य यंत्र। तांबे या कांस्य से निर्मित गोल आकार का वाद्य यंत्र क्या होता है? झालर होता है। इसका प्रयोग मित्रों मंदिरों में आरती के समय, मंदिरों में आरती के समय क्या बजाई जाती है? झालर बजाई जाती है। तो मंदिरों में तांबे या कांस्य से निर्मित एक गोल आकार का वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग मंदिरों में आरती के समय किया जाता है उसे क्या कहते हैं? झालर कहते हैं। ये झालर है। और झांझ का प्रयोग मैंने बता दिया। झांझ जो आपके मंजीरे से बड़ी होती है, मंजीरे से बड़े आकार की थालीनुमा वाद्य यंत्र, झांझ का प्रयोग कच्ची घोड़े नृत्य में किया जाता है। ठीक है, ये आपके झालर है। ठीक है, रमझोड़, रमझोड़ की बात की जाए मित्रों तो पैरों की जो कलाई होती है अर्थात पैरों का जो टखना होता है वहाँ से लेकर घुटने तक एक पट्टे नुमा कपड़े पर जब घुंघरू बांध दिए जाते हैं तो इसे रमझोड़ कहते हैं। देखिए पैरों की कलाई से घुटनों तक पट्टे नुमा कपड़े पर घुंघरू बांधकर किसका निर्माण होता है? रमझोड़ का निर्माण होता है। जो पैरों की कलाई अर्थात पैरों का जो टखना होता है, पैरों के टखने से लेकर घुटनों तक, पैरों के जो टखना होता है वहां से लेकर घुटनों तक जो एक पट्टे नुमा कपड़ा बांध देते हैं और उस पट्टे नुमा कपड़े पर क्या बांध देते हैं? घुंघरू। पूरा पट्टा है उस पर घुंघरू बांध देते हैं और उसको क्या कहते हैं मित्रों? इसी को रमझोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? रमझोड़। तो करताल अंग्रेजी के 20 अक्षर जैसा लकड़ी की दो पट्टिकाओं पर गोल गोल आकृतियां लगा देते हैं और आपस में टकराने पर आवाज़ करते हैं। खड़ताल, इसमें लकड़ी की 4 पट्टिकाएं, दोनों हाथों में 2-2 पट्टिकाएं लेकर बजाते हैं। प्रसिद्ध खड़ताल वादक कौन था? सदीक खां मांगड़िया था। झालर की बात की जाए तांबे या कांस्य से निर्मित गोल आकार का वाद्य यंत्र जो मंदिरों में प्रयोग होता है आरती के समय। रमझोड़ पैरों की कलाई से घुटनों तक है, एक पट्टे नुमा कपड़े पर घुंघरू बांधकर रमझोड़ का निर्माण किया जाता है। इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़े। भरणी, ये मित्रों एक मटकी होती है और उस मटकी पर पित्तल की एक प्लेट लगा देते हैं, फिर उस पित्तल की प्लेट को है डंडों से पीटा जाता है। इसे क्या कहते हैं? भरणी कहते हैं। तो मटकी के ऊपर पित्तल की प्लेट लगाकर, पित्तल की प्लेट लगाकर डंडों की सहायता से पीटा जाता है। ठीक है, तो मटकी का जो मुंह होता है मित्रों, एक मटकी होती है और उस मटकी पर एक पित्तल की प्लेट लगा देते हैं और पित्तल की प्लेट लगाकर उसको डंडों की सहायता से पीटा जाता है। इसे क्या कहते हैं? भरनी कहते हैं। क्या कहते हैं? भरनी। टिकोरी, टिकोरी की बात कीजिए मित्रों तो यह एक प्लेट नुमा वाद्य यंत्र होता है और उस प्लेट नुमा वाद्य यंत्र घुंघरू बांध देते हैं। प्लेट नुमा वाद्य यंत्र जिस पर घुंघरू बंधे होते हैं, प्लेट नुमा वाद्य यंत्र जिस पर घुंघरू बंधे होते हैं और उसको फिर आपस हाथ में लेकर बजाया जाता है उस प्लेट को, उसे टिकोरी कहते हैं। प्लेट नुमा
वाद्य यंत्र जिस पर घुंघरू बंधे होते हैं। ये कैसा है? ये एक प्लेट नुमा वाद्य यंत्र है। टिकोरी एक प्लेट नुमा वाद्य यंत्र है जिस पर घुंघरू बंधे होते हैं, उसे टिकोरी कहते हैं। टिकोरी के बाद में एक मित्र होता है लेजिम। ये इंपॉर्टेंट है मेरे मित्रों, लेजिम। लेजिम की बात की जाए तो गरासिया जाति का सबसे प्रिय वाद्य यंत्र है। गरासिया जाति का सबसे प्रिय नृत्य कौन सा है भाई? गरासिया जाति का सबसे प्रिय नृत्य है वालर नृत्य। कौन सा है? वालर नृत्य है, वो गरासिया जाति का सबसे प्रिय नृत्य है, जिसे गरासियों की घूमर भी कहते हैं। लेकिन लेजिम है, ये गरासिया जाति का सबसे प्रिय वाद्य यंत्र है। यानी एक धनुषाकार लकड़ी होती है, उस धनुषाकार लकड़ी पर घुंघरू बांधकर किसका निर्माण होता है? लेजिम का। जैसे ये धनुषाकार लकड़ी हो गई, ये हो गई मान लो, इस लकड़ी पर इस प्रकार के घुंघरू बांध दिए, तो धनुषाकार लकड़ी पर घुंघरू बांधकर किसका निर्माण होता है? लेजिम का निर्माण। धनुषाकार लकड़ी पर घुंघरू बांधकर किसका निर्माण होता है? लेजिम का। किसका वाद्य यंत्र है? गरासिया जाति का वाद्य यंत्र। गरासिया जाति का सबसे प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है मित्रों? लेजिम। जबकि नृत्य कौन सा है? वालर नृत्य। ध्यान रखना, वालर नृत्य जिसको करते समय किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र नहीं बजा जाता है, वालर नृत्य में। ध्यान रखना, ठीक है। श्रीमंडल कौन सा है? श्रीमंडल। इसका प्रयोग मित्रों मुख्यतः विवाह के अवसर पर किया जाता है। श्रीमंडल का यानी यह एक झाड़ीनुमा जो पौधा होता है, झाड़ीनुमा पौधा, यानी झाड़ीनुमा जो पौधा होता है उस झाड़ीनुमा पौधे के समान है ये वाद्य यंत्र। और आपने देखा होगा विवाह के अवसर पर इस पर रात्रि के समय गोल गोल टंकारे से लगे होते हैं, और रात्रि में क्या है वो चमकते हैं और आपस में आवाज़ भी करते हैं। तो श्रीमंडल ये एक झाड़ीनुमा पौधे जैसा वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग विवाह के अवसर पर होता है। इसके ऊपर चांद के जैसे गोल गोल टंकारे भी लगे होते हैं, इसे कहते हैं श्रीमंडल। झाड़ीनुमा पौधे जैसा वाद्य यंत्र जिस पर चांद जैसे गोल गोल टंकारे लगे होते हैं। प्रयोग विवाह पर। तो ये एक झाड़ीनुमा पौधे के आकार का वाद्य यंत्र है मित्रों, जिस पर अलग अलग प्रकार के चमकीले चांद जैसे टंकारे लगे होते हैं, ठीक है। और इसका प्रयोग विवाह के अवसर पर इसका प्रयोग होता है। तो ये प्रमुख वाद्य यंत्र है। एक बार वापस देख लो। भरनी, मटकी के ऊपर पीतल की प्लेट लगाकर डंडों की सहायता से इसको पीटा जाता है, इसे भरनी कहते हैं। टिकोरी जो प्लेट नुमा वाद्य यंत्र है, इस पर घुंघरू बंधे होते हैं, ध्यान रखना। लेजिम धनुषाकार लकड़ी पर घुंघरू बांध कर है लेजिम का निर्माण होता है। गरासियों का सबसे प्रिय वाद्य यंत्र है। श्रीमंडल ये झाड़ीनुमा पौधे के आकार का वाद्य यंत्र है और जिस पर चांद जैसे गोल गोल टंकारे लगे होते हैं, इसका प्रयोग विवाह पर होता है। अब देखो मित्रों, अन्य की बात की जाए, इसके अलावा भी देखो जो घन वाद्य यंत्र है, जैसे लोहे या धातु के बने होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा चिमटा। तो पूछ ले भाई चिमटा किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तो चिमटा जो साधु सन्यासी बजाते हैं इसको, तो ये भी कैसा है? घन वाद्य यंत्र। कैसा है? घन वाद्य यंत्र है। इसके अलावा देखो चिमटे के अलावा कागरच, घुरालियों जो बांस की नलिका से बने होते हैं, छोटे छोटे कागरच, घुरालियों। इसके अलावा टोकरियों,
टोकरा होता है ना, टोकरियो। इसके अलावा होता है एक हांकल। क्या होता है? टोकरियो। और एक क्या होता है? हांकल। क्या होता है? हांकल। हांकल का प्रयोग ज़्यादातर आदिवासी लोग करते हैं। हांकल का प्रयोग कौन करते हैं? हांकल का प्रयोग ज़्यादातर आदिवासी लोग अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हांकल बजाते हैं। तो ये कुछ अन्य वाद्य यंत्र हो गए। तो जैसे गुरालियो, टोकरियो हो गया आपका, चिमटा हो गया, हांकड़ हो गई, ये सारे के सारे वाद्य यंत्र भी मित्रों कौन सा है? कागरस हो गया। ये सारे के सारे कौन से हो गए मित्रों? ये सारे के सारे आपके घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं मित्रों? ये सारे आपके घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। तो ये आपके कौन से हो गए? घन वाद्य यंत्र। और घन वाद्य यंत्र के साथ ही आपका जो टॉपिक आपका वाद्य यंत्र वाला टॉपिक है, ये यहीं पर क्या होता है मित्रों? ये यहाँ पर आपका क्लियर हो जाता है। 4 प्रकार के मैंने आपको टाइप बताए हैं। चारों प्रकार के टाइपों में ज़्यादातर आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चनों में 1-1, 2-2 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन याद रखना ज़्यादातर क्वेश्चन आपके ये हैगा कि श्रेणी कौन सी है इनकी, वो श्रेणी आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है मित्रों, तो धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग लेकर आएंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद।